लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। 4 नवंबर से लगातार जेल काट रहे रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और यह फैसला उनकी बेल पर, क्या उनको जमानत मिलेगी, जेल से वो बाहर आएंगे, इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए साफ तौर पर कहा है कि वो सेशन कोर्ट में भी अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम पूरे उस घटनाक्रम पे बात करने जा रहे हैं जब अर्नब गोस्वामी के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीसरे दिन 6 घंटा कंप्लीट सुनवाई करी है और इस 6 घंटे की सुनवाई के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी और 2 जो अन्य इस मामले में आरोपी हैं उनकी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 4 नवंबर 2020 को सुबह करीब 8 बजे के करीब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में की जाती है। इस मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक पिटीशन लेके बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरह से गलत है। यहां वो हैवियस कॉर्पस रिट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करते हैं, जो कि साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति इलीगल डिटेंशन में गलत तरीके से उसको रखता है, अपने पास उसको बंधक बना के रखता है, तो अदालत पुलिस को आदेश करती है कि उसको तुरंत उसके सामने पेश किया जाए। इस मामले में इलीगल अरेस्ट का आरोप लगाते हुए अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य जो उनके साथी गिरफ्तार इसमें किए गए हैं उनको लेकर इस पर बहस हुई। साफ तौर पर हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट अर्नब गोस्वामी की तरफ से लगातार पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा यह पूरी गिरफ्तारी ही गलत है क्योंकि इस मामले में 2018 का ये केस है और 2018 के केस में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। फाइनल रिपोर्ट मतलब ए समरी, जो कानूनी प्रक्रिया के क्रिमिनल जो प्रोसीजर के मुताबिक ए समरी में उसको डाला गया था और पुलिस ने उसको फाइनल रिपोर्ट लगा के बंद कर दिया था। अब 2 साल के बाद उस केस को दोबारा से रीओपन किया गया, जिसमें सेक्शन 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना और कॉमन इंटेंशन यानी कि सभी आरोपियों की एक आपसी समझ के कारण यह अपराध किया गया और अन्वय नायक और उनकी मां ने आत्महत्या कर ली। ये अन्वय नायक वही हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो इंटीरियर किया और करीब करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए बनता था जो नहीं दिए, जिसके कारण वो प्रेशर में थे और वो आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही वो बाकायदा एक नोट भी छोड़ गए जिसमें इन तीनों आरोपियों अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों के इस पर नाम दिए गए थे। इस मामले पे आज जो तीसरे दिन की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जो जो एलिगेशन थे उसका महाराष्ट्र सरकार ने एक एक करके जवाब दिया। महाराष्ट्र सरकार की जो प्रमुख पॉइंट है उसमें साफ तौर पर यह था कि जिस आप हैवियस कॉर्पस रिट आपने फाइल करी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, और आप कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से इलीगल डिटेंशन है। ये पूरी इलीगल डिटेंशन नहीं है क्योंकि बाकायदा रिमांड का आदेश अलीबाग की सीजीएम अदालत ने किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उनको जो जेल भेजा गया है वो गलत तरीके से भेजा गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का पहला यह कहना है कि आपको गिरफ्तार किया गया, इसके बाद मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने बाकायदा आपको 14 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है, इसलिए यह गलत तरह से गिरफ्तारी नहीं कही जा सकती। दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया कि अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 की संविधान की बात करें, सबके राइट्स की, सबके जस्टिस की बात करें, तो अगर जस्टिस आपके लिए है, आपके लिए अधिकार हैं, तो उसी तरह उस महिला के लिए भी तो अधिकार हैं जिसने अपने पिता को
खो दिया या जिसने अपने भाई को खो दिया उसके भी अपने अधिकार बनते हैं। इसलिए उन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि अन्वय नायक की जो परिवार है उसके अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, और यही कारण है कि इस केस को रीओपन किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो राज्य सरकार ने कही, उसमें कहा कि इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं ली है मजिस्ट्रेट से दोबारा, क्योंकि इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई थी, इसलिए दोबारा केस शुरू करने से पहले हमें परमिशन लेनी चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर पर अमित देसाई जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास पूरी पावर है। ए समरी में जो प्रक्रिया के मुताबिक उन्होंने फाइनल रिपोर्ट दाखिल करी थी, उसका साफ तौर पर यह मतलब था कि फिलहाल हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे पास एविडेंस नए आते हैं या ऐसे कोई तथ्य आते हैं जिसमें गिरफ्तारी की जरूरत है, हम उसमें गिरफ्तार करेंगे। और यही कारण है कि किसी परमिशन की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बातें साफ तौर पर इनकी तरफ से कही गई। तो यानी कि मेंटेनेबिलिटी की बात की गई, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का वो कह रहे हैं कोई मतलब नहीं होता है। आपके जो लीगल रेमेडी हैं, यानी कि आपको अगर अरेस्ट किया गया है, कोर्ट ने आपको जेल भेज दिया है, तो जेल के बाद आप बेल लगा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। राज्य सरकार ने कहा हमको कोई समस्या नहीं है, हम किसी की पर्सनल लिबर्टी के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। अदालत के सामने ये भी बात आई जो महत्वपूर्ण थी कि उसका परिवार क्या कह रहा है। सीधे अन्वय नायक के परिवार की तरफ से शिशिर गुप्ता एडवोकेट पेश हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि जब ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई तो हमको पता भी नहीं चला, हमको पता चला है ट्वीट के माध्यम से। जब चैनल का ट्वीट आया है जिसमें कहा गया कि ये केसी को बंद कर दिया गया है, तब उसके परिवार को पता चला। तो यानी कि उनके साथ ग्रॉस इनजस्टिस किया जा रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है। और इस मामले में ऐसा क्या है, उनके वकील की तरफ से तर्क दिया गया जिसमें अर्नव गोस्वामी और वो जो दो एक्यूज्ड और हैं उनको एक तरह का एक वीआईपी तरह का उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है, उस पर सुनवाई क्यों की। फिलहाल इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उसने अपना फैसला स्पष्ट सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि इस मामले में हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे। लेकिन इन द मीनवाइल, इस बीच अगर आप चाहें तो निचली अदालत में जा सकते हैं, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने सुबह ही सुबह कहा था कि अगर ये मामले की सुनवाई ना हुई तो ये मामला आगे के लिए यानी कि 26 नवंबर तक के लिए टल जाएगा, यानी कि अर्नव गोस्वामी को लगातार जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि हम एज सून एज पॉसिबल इस पर अपना फैसला देंगे कि क्या ये जो डिटेंशन किया गया, जो उनकी अरेस्टिंग की गई, वो पूरी तरह से गलत है या सही है। क्योंकि हरीश साल्वे अर्नव गोस्वामी की तरफ से लगातार ये कह रहे थे कि आर्टिकल 32 में जहां सुप्रीम कोर्ट को पावर है किसी भी रिलीफ देने की, वैसे ही पावर 226 में आपको है। आपको याद होगा कि एक पत्रकार को जो वायर में काम करता रहा है उसको, कनौजिया को, उसको अरेस्ट किया गया था, तो उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी तुरंत रिलीज का आदेश किया था। इस पॉइंट को भी कोर्ट के सामने आज रखा गया है कि प्रशांत कनौजिया जो पत्रकार की रिलीज की गई उसी तरह की क्यों नहीं इसमें आदेश दिया जाए। तो फिलहाल बड़ा मुद्दा यह है कि ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन 4 तारीख से लगातार जेल में बंद अभी अर्नव गोस्वामी को कोई फिलहाल राहत नहीं मिली है, यानी कि वो अभी तब तक जेल में रहेंगे या तो हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है उन्हें छोड़ने का, या फिर वो निचली अदालत यानी कि सेशन कोर्ट में अगर वो जाते हैं और उनको प्रक्रिया के मुताबिक बेल मिल जाती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के साथ इतना ही। देखते रहिए लीगल रिपोर्टर। नमस्कार।
लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।